हमारी ज़िंदगियों में रोज़ होता है, अक्सर कर होता है, सभी की लाइफ में होता है। इस तरह की आर्गुमेंट से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं और इस तरह से जीवन पर्यंत आप खूब एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। उसका दुकानदारी फिर चमकती रहती है ऐसे तमाम लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये मुद्दा है कि वो अगर उसने कह दिया कि जी आपके लिए है या ख़ास आज बनवाया है या कुछ ऐसा किया है, तो आपको लगेगा कि 100% इसमें कोई चैलेंज है ही नहीं है, दिस इज़ ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और आप उसके पर्पस को सर्व करने में पूरे पूरे हिस्सेदार होते हैं और वो अपना मस्ती से उसको ये करने में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। सावधान रहिए दोस्तों, अपने आप को अपने बजट में अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, न कि उसके कहने के हिसाब से अपनी स्पेंडिंग करिए। पैसा आखिर होता ही खर्च करने के लिए है, लेकिन दूसरों का बिजनेस चलाने के लिए नहीं, अपना घर चलाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बैंग ऑन। मैं सुनील वर्मा आपके सामने एक और एपिसोड लेके आया हूँ। एपिसोड थोड़ा सा लाइटर नोट पे है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी ज़िंदगियों में रोज़ होता है, अक्सर कर होता है, सभी की लाइफ में होता है। जो पूरा कहानी का जो मुद्दा है वो रिलेट करता है, एक स्टोरी छोटी सी मैं बताऊंगा। जब मैंने नौकरी करना शुरू किया था, इट वाज वे बैक, और बैचलर था, बैरली 20-21 साल का। तो इट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मल्टीनेशनल में काम करता था। तो वहाँ पे काम करने के बाद सारे जितने बैचलर्स थे वो सब खाना खाने, जिनमें एक रेस्टोरेंट में आते थे, उसी में से ज़्यादातर लोग हम लोग इकट्ठे होते थे। तो हमारे पहुंचने पे वो जो मालिक थे होटल के, वो बड़े थे काफ़ी हमसे उम्र में, वो खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़ के वो स्वागत करते थे कि आइए आइए, और आज ख़ास आपके लिए फ़लाने डिश हमने बनवाई है। और हम लोग ख़ास तौर से मुझे एंगल करके, क्योंकि मेरी कंपनी वॉज मतलब बहुत अच्छा पे मास्टर थी, तो इस स्पेंडिंग पावर मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा थी और लोगों से। तो वहाँ पे मैं चौड़े होकर बैठता था और जो कुछ भी, कुछ ख़ास बिरयानी टाइप की चीज़ या फ़िश आता था, कुछ याद है हल्का हल्का, 40-50 साल हो गए इस बात को, तो आ जाता था और हम दिमाग में वही हॉन्ट करते रहता था कि ख़ास मेरे लिए बनी है। अकल ही नहीं थी कि ये समझूं कि इसके पीछे क्या है। इतना इट वाज ट्रेमेंडस बिजनेस सेंस जो उनके अंदर था। खाना खाते थे, खाना जैसा भी होता था अच्छा ही होता था, स्पाइसी ये वो उस समय ये सब पच जाता था और सब लाइकिंग भी ऐसी ही थी, खा के चले जाते। तो रोज़, यकीन मानिए दोस्तों, रोज़ ये रहता था चाम। खाना खाने का जितना नहीं रहता था, उतना वो सुनने का रहता था उनसे कि जी आइए आइए, आपके लिए ख़ास ये चीज़ आज बनवाई। एंड इट वाज ए डेली रूटीन, और मैं थकता नहीं था इस बात को सुन के। बाद में वो चलता रहा, ईयर्स टुगेदर ऐसा होता रहा, और बाद में बहुत, उसके बाद वहाँ से चला गया मैं फिर और कहीं। उसके बाद जब कभी ऐसा ख्याल आता, वो बात दिमाग में आती, तो मेरी बड़ी हंसी आती मुझे कि उसने खूब मेरे उस एंगल को, उस इमोशन को खूब एक्सप्लॉइट किया। और कोई भी चीज़ बना के, और ख़ास मेरे लिए, अब मैं देखता हूँ कि आज वो तो चलो, आई वॉज इमेच्योर सॉर्ट ऑफ पर्सन, 20-21 साल उतना नहीं होता। आज भी जो दुकानदार हैं जिन्होंने अपना माल बेचना होता है, उनको ग्राहक चाहिए, और वो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऐसे ग्राहकों को कि ये लोग जो अपनी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस अटैच कर दो या इनके लिए ख़ास कह दो, तो उनको लगता था कि यार बस अब ये पूरा जीवन मेरा जो है वो सफल है, ये बात सुन के। और उस पर दे डोंट माइंड फिर पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं खर्च हो रहा है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ख़ास आपके लिए, ये आपकी पसंद है ऐसी, मैं जानता हूँ, तो उस तरह से करके आप चले जाइए किसी मार्केट में जहाँ आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, वो जानता हो आपको शक्ल से, तो आके वो बताएगा कि देखिए एक नई चीज़ आई है आपके लिए ख़ास तौर से, ये ट्राई करिए। तो आप मना ही नहीं कर सकते उसको।
क्योंकि वो ख़ास तौर से आपको कह रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीज़न इन अ मैच्योर्ड एज। हमको वो बातें अभी भी इम्प्रेस करती हैं कि वो दुकानदार जो पूरी दुकानदारी कर रहा है उसके लिए ग्राहक सिर्फ ग्राहक है, और उस ग्राहक से पैसा वसूलना उसका अपना धर्म है, उसका बिजनेस है। वो और कुछ दिमाग में नहीं रखता है। वो ये जानता है कि आपसे ये दो बातें कर लेगा इस तरह की, तो आप फिर उससे मोल भाव नहीं करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि जी ये कितने का, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ नहीं करेंगे। अरे ये आप पैक कर दीजिए या दे दीजिए या सर्व कर दीजिए, ऐसे करके वो बात समाप्त हो जाएगी। और जब आप, हो सकता है आप रियलाइज़ करते भी हों, लेकिन आपका दिल नहीं ये मानता कहने को कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ उसकी निगाह में, वो ध्यान रखता है मेरे को, और तभी ये बातें कहता है। सब लोग थोड़े कह देते हैं, हर दुकानदार क्यों नहीं कहता है। इस तरह की आर्गूमेंट से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, और इस तरह से जीवन पर्यंत आप खूब एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। उसका दुकानदारी फिर चमकती रहती है ऐसे तमाम लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये मुद्दा है कि वो अगर उसने कह दिया कि जी आपके लिए है, या ख़ास आज बनवाया है, या कुछ ऐसा किया है, तो आपको लगेगा कि 100% इसमें कोई चैलेंज है ही नहीं है, दिस इज़ ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और आप उसके पर्पस को सर्व करने में पूरे पूरे हिस्सेदार होते हैं, और वो अपना मस्ती से उसको ये करने में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, इस कहानी का आशय यही था कि अपनी परचेज़ या अपना मेन्यू में जो भी सेलेक्ट करना है, अब तो खैर मान लो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस समय ढाबे वबे इस तरह के हुआ करते थे जिसमें 1 to 1 चलता था। आजकल तो सब इट्स ए डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा मौका लगे जब आपको लगे कि ये आदमी जो है अननेसेसरी मुझे इंपॉर्टेंस अटैच कर रहा है, सावधान हो जाइए। वो सिर्फ बिजनेस जनरेट कर रहा है और उसका कोई भी एंगल नहीं है, आपसे कोई लगाव नहीं है, आप कोई उसके लिए ख़ास नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू शेल ऑफ मनी, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप अच्छे ग्राहक हैं, और आपके लिए खड़ा भी हो जाएगा, दंडवत भी कर देगा, क्योंकि बिज़नेस करने वाला एक ही सिर्फ फार्मूला जानता है कि कैसे इस पर्टिकुलर ग्राहक से कितना पैसा वसूला जा सकता है। इसकी असेसमेंट उसको होती है। तो सावधान रहिए दोस्तों, अपने आप को अपने बजट में, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, न कि उसके कहने के हिसाब से अपनी स्पेंडिंग करिए। पैसा आखिर होता ही खर्च करने के लिए है, लेकिन दूसरों का बिज़नेस चलाने के लिए नहीं, अपना घर चलाने के लिए होता है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इस पर लाइक बटन ज़रूर दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए जितना, बेल आइकन दबाना एकदम मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।